हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस ये मनाया है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और तब इसके जो सदस्य देश थे वो थे 12। आज नाटो में 32 सदस्य देश हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो 32 कंट्रीज हैं। 31वां नंबर का जो देश इसका सदस्य बना वो फिनलैंड था। 32वां था स्वीडन, जो भी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है। ये पूछा भी जा सकता है कि 32वां सदस्य कौन बना है नाटो में, तो स्वीडन बना है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं जेन्स स्टोलेनबर्ग। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका 4 अप्रैल 2024 को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये, और इन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है राकेश मोहन। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न कर रहे हैं और सह अध्यक्षता इंदरमीत गिल कर रहे हैं। राकेश मोहन इससे पहले आईएमएफ बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के पद पर रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और उद्योग मंत्रालय में भी आर्थिक सलाहकार के पद पर काम कर चुके हैं। अब इनको विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है उसके आर्थिक सलाहकार जो पैनल है उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों राकेश मोहन। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले ये भारत में मिले हैं। भारत में 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम भारत से आए हैं। 85 सकारात्मक परिणाम रूस से आए हैं और 84 आए हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस मामले में टॉप में है भारत। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं, जिन्हें डोप कहते हैं, के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। सिंगापुर ने 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं इसकी मेजबानी से इनकार किया है। इससे पहले 2023 में बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में राष्ट्रमंडल खेल होने थे। 2026 वाले ही ऑस्ट्रेलिया ने भी मेजबानी करने से मना कर दिया था। आखिरी बार कब हुए थे? तो आखिरी बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुए थे और पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने कौन सी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? तो आरबीआई ने 7वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने अप्रैल 2024 की एमपीसी बैठक में 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। 6.5% रेपो रेट को बनाए रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। बहुत पूछा जाता है रिवर्स रेपो रेट कितनी है और रेपो रेट कितनी है। तो रेपो रेट है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने भारत के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है।
जापान ने भारतीयों के लिए ई वीजा लॉन्च किया है, जो VFS ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके भौतिक वीजा स्टिकर के बिना पर्यटन के लिए 90 दिनों के लिए प्रवास को सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो माई CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम iOS ऐप लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इससे पहले ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड वर्जन के लिए या यूं के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ चुकी है। इस बार ये iOS जो वर्जन है, जो एप्पल वगैरह में चलता है, इस वर्जन के लिए भी अब लॉन्च कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा इंटरनेशनल का नया MD ये राजीव सिंघल जी को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है प्रबंध निदेशक के पद पर। इससे पहले कौन थे? तो आनंद सेन थे, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए हैं, 31 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के MD। हाल ही में किस देश की मागुरेले लेजर दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बनी है? तो मागुरेले लेजर ये है रोमानिया की, और ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बन गई है। इसकी जो उच्चतम शक्ति है वो है 10 पेटावाट्स। 10 पेटावाट्स ये इसकी उच्चतम शक्ति है। मैगुरेले लेजर ELINP यानी एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है बिल्किस मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और इनको जो पेरिस ओलंपिक होना है 26 जुलाई से शुरू होना है, 11 अगस्त तक चलेगा। 33वां संस्करण पेरिस फ्रांस के अंदर हो रहा है दोस्तों, ये पेरिस ओलंपिक। इसमें ये जूरी सदस्य बनी है, पहली महिला है भारत की बिल्किस मीर। अगर बात करें ये जो पेरिस ओलंपिक होना है, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। ये है दोस्तों बिल्किस मीर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।